Hello student, how are you? Hope you all are well at your home. Welcome back to our channel. Let's do economics. We are back with another video. So students, जैसा कि आपको पता है कि हम इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और हम आज इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं. सो द चैप्टर नंबर 2 इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. तो हम इस चैप्टर में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एग्रीगेट्स हैं उनके कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेशनल इनकम. व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या है, जिसे हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं. नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. मतलब एक लेखा वर्ष के दौरान हमारे नॉर्मल रेजिडेंस द्वारा जो भी फैक्टर इनकम कमाई जाती है उसे कहते हैं नेशनल इनकम. नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा, जो हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं उनके द्वारा जो फैक्टर इनकम कमाई जाती है उसे कहा जाता है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय. नेशनल इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम्स ओनली. जैसे कि मैंने आपको डिफाइन में भी बताया कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड की जाती है. एंड नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो कमाई गई इनकम होती है वो इंक्लूड की जाती है नेशनल इनकम में. अब आप ये सोचेंगे कि फैक्टर इनकम क्या है, तो फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स हम इन दोनों को पढ़ते हैं. फैक्टर इनकम्स आर रिलेटेड टू फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. जो भी इनकम फैक्टर सर्विसेज से रिलेटेड होती है, किससे रिलेटेड होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो भी इनकम कमाई जाती है उन्हें कहा जाता है फैक्टर इनकम. क्योंकि हाउस होल्ड्स आर दी ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि हाउस होल्ड्स जो होते हैं उनके पास होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. ये होते हैं मालिक. हाउस होल्ड्स होते हैं इन सब चीज़ों के मालिक. तो ये प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं और प्रोड्यूसर सेक्टर इनको हायर करने के बाद इन्हें पेमेंट करते हैं और उसे कहा जाता है फैक्टर पेमेंट. अगर सर्विसेज मिल रही है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप मिल रही है, तो वो बनती है फैक्टर इनकम. और अगर उसके बदले पेमेंट दी जा रही है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, इन्हें कहा जाता है फैक्टर पेमेंट. सो दिस इज द फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट. तो देखिए, इस पिक्चर से हम समझते हैं, जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि फैक्टर इनकम क्या होता है और फैक्टर पेमेंट क्या होता है. तो इसे ध्यान से देखते हैं. लैंड गिव्स अस रेंट. जब हम किसी के ज़मीन यूज़ करते हैं तो उसके बदले हमें देना पड़ता है किराया या रेंट. अगर हम किसी को एज अ लेबर यूज़ करते हैं तो हमें उसका वेज देना पड़ता है या वेजेस देने पड़ते हैं. कैपिटल, जब हम किसी की कैपिटल यूज़ करते हैं तो उसके बदले में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है. और अगर हम एंटरप्राइजेज यूज़ करते हैं तो उसके बदले में हमें देना पड़ता है मालिक को प्रॉफिट. सो ये जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, ये किसी ना किसी की जाकर इनकम बनती है. सो ये जो इनकम बनती है ये होती है हमारी फैक्टर इनकम. सो इससे पता चलता है कि जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी हेल्प से हमारी फैक्टर इनकम बनती है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो पेमेंट मिलती है वो बनता है हमारा फैक्टर पेमेंट. एंड हमारे इस चैप्टर में एक पॉइंट और दे रखा है ट्रांसफ़र इनकम के नाम से. सो व्हाट इज ट्रांसफ़र इनकम्स? ट्रांसफ़र इनकम्स आर यूनिलेटरल पेमेंट्स. दिस इंक्लूड्स गिव इन कैश, स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट, पेंशन, चैरिटी, एक्सेट्रा. दीज आर नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम. ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जिन्हें हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, या हमें जब नेशनल इनकम निकालनी होती है तो हम ट्रांसफ़र इनकम्स को ऐड नहीं करते. बिकॉज दीज आर नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ वर्क और सर्विसेज. ये कभी भी किसी भी सर्विसेज, सेवा के नाम से या किसी भी वर्क के नाम से नहीं जोड़ी जाती है, तो ये ट्रांसफ़र इनकम कहलाती है. अब ट्रांसफ़र इनकम जो होती है वो हमारी वन साइड पेमेंट होती है. यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइड पेमेंट, जो एक तरफ से पेमेंट की जाती है, तो इसे हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते. अब हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है. हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री? Normal residents of a country are the people who normally reside in a country whose center of economic interest lies in the country. मतलब हमारी कंट्री का, फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारी कंट्री का निवासी कौन कहलाता है? वो ऐसा एक पर्सन होता है जो एक साल के लिए इंडिया में रहा हो, या
जिसने यह सोच लिया हो कि यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं कमाना है, तो वो कहलाता है नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री। तो हाँ, वो हमारी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। मान लीजिए कि हमारे देश से कोई बाहर स्टडी के लिए गया है, तो जब वो बाहर स्टडी के लिए गया है तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, ना कि विदेश का। तो ये होता है नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट्स वो होते हैं सच एज फॉरेन विजिटर्स इन द कंट्री फॉर सच पर्पसेज एज हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज, सीजनल वर्कर्स एंड फॉरेनर्स who are employees of non-resident enterprise. All these people will be treated as non-residents of a country. नॉन रेजिडेंट के अंदर वो लोग आते हैं जो छुट्टियों के लिए दूर देशों में जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, उनको कोई ट्रीटमेंट कराना है वो जाते हैं, स्टडी के लिए जाते हैं, या ऐसे ही घूमने फिरने के लिए जाते हैं, वो होते हैं नॉन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। Next point is domestic income. Domestic income is the sum total of factor income generated within domestic territory of the country. Domestic income क्या होता है? घरेलू आय। घरेलू आय जो होती है वो फैक्टर इनकम, जो भी इनकम कमाई गई है, फैक्टर इनकम उनका टोटल होता है, बट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर। घरेलू सीमा जो हमारे देश की सीमा होती है उसके अंदर कमाया गया पैसा हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। एंड डोमेस्टिक इनकम में दो तरीके के लोगों को इंक्लूड किया जाता है। द फर्स्ट इज रेजिडेंस एंड द सेकंड इज नॉन रेजिडेंट पीपल। रेजिडेंट कौन होते हैं? जो हमारे देश में ही रहकर पैसा कमाते हैं, और नॉन रेजिडेंट जो होते हैं विदेशी हमारे देश में आकर पैसा कमाते हैं। दोनों को ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अगर हम इसे फॉर्मूले में देखें तो डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू रेजिडेंट विद इन द कंट्री प्लस नॉन रेजिडेंट विद इन द कंट्री। नेशनल इनकम के अंदर कौन आता है? नेशनल इनकम के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट्स विद इन द कंट्री, जो हमारे देश में रहकर पैसा कमा रहे हैं वो आते हैं, प्लस नॉर्मल रेजिडेंट आउटसाइड इन द कंट्री, और बाहरी देश में जाकर जो हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट है वो पैसा कमाते हैं, वो आता है हमारा नेशनल इनकम में। इन दोनों को प्लस कर दो, हमारे देश में कितने लोगों ने पैसा कमाया वो, प्लस हमारे देश के लोग जो बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं, प्लस उन दोनों को प्लस करके नेशनल इनकम निकल के आती है। अगर हम इस तरीके से देखें कि नेशनल इनकम में क्या प्लस किया जाता है और क्या घटाया जाता है, तो हमारे यहाँ के लोग जो बाहर जाकर पैसा कमा रहे हैं उसे तो प्लस किया जाता है, बट हमारे यहाँ आकर जो विदेशी पैसा कमा रहे हैं उसे घटाया जाता है। तो हमारे यहाँ के लोग बाहर जाकर जो पैसा कमा रहे हैं उसे प्लस किया जाता है, पर विदेशी जो हमारे यहाँ आकर पैसा कमा रहे हैं अपने देश के लिए उसे माइनस किया जाता है। तो इस ऐसे निकलती है नेशनल इनकम। Student, we will continue the next points in our next video. That's all for our day. If you like my video, so do like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.